बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीमुल हसन बाजवा हूं। आज 11 मार्च है और सोमवार का दिन है। दो बड़ी खबरें हैं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो यह है कि आज के दिन से, आज की तारीख से, बेशक आप इसको लिख लीजिए, आज की तारीख से हुकूमत के खात्मे का ऑफिशियली आगाज हो चुका है। और मैं लिटरली बात कर रहा हूं, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं। हुकूमत के खात्मे का आगाज हो चुका है। कब, कैसे, किस तरह से, किस तरस पे? नंबर वन। नंबर टू, एक बहुत बड़ी कुर्बानी हो गई है। एक बहुत बड़ी कुर्बानी हो गई है। यह कुर्बानी अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल है। यह क्या मामला है, इसके ऊपर आपके सामने कुछ चीजें रखनी है। तीसरी खबर यह है कि बर्मा स्टाइल गवर्नमेंट की बात हो रही है। यह क्या कहानी है? इमरान खान क्या सोच रहा है और क्या एस्टैब्लिशमेंट के कार्ड्स खत्म हो चुके हैं? ये सारी कुल मिलाकर आज की वीडियो में जो खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो सारी इन चार खबरों के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इनकी तफसीलात बताने से पहले आपसे दरखास्त है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। और अब आ जाते हैं जरा मेन खबर के ऊपर। इन चीजों को बताने से पहले मैं दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर आप डॉट्स कनेक्ट कीजिएगा। दो सीनियर जर्नलिस्ट ने एक ही बात को मुख्तलिफ रंग से कहा है और वो बात बड़ी अलार्मिंग है। और उन्होंने कहा कुछ इस तरह से है कि मतलब महसूस ना हो कि ये होने जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही है। नजम सेठी और मोहम्मद मालिक। नजम सेठी ने कहा जी, इमरान खान ने ये जो 4 हलके खुलवाने की बात की है, ये जो कहा है कि 4 हलकों का ऑडिट कर दें, इसके ऊपर बड़ों ने नीम रजामंदी का इजहार किया है, ग्रीन सिग्नल दिया है। उसकी वजह यह कि इसके पीछे जो पस पर्दा मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, उस वजह से बड़ों ने नीम रजामंदी का इजहार किया है। मतलब गो ग्रीन कहा है, सिग्नल ग्रीन दिया है कि ठीक है, हमें ये 4 हलके मंजूर हैं। इसलिए ये बात गज-वज की जा रही है। सेम इसी तरह की बात जो इमरान खान के बारे में मोहम्मद मालिक कर रहे हैं कि जी 4 हलकों की जो इमरान खान की आवाज है कि 4 हलकों का ऑडिट करवाया जाए, ये बड़ी तवाना और बड़ी वैलिड बात है और इसको कहने का मतलब यह लग रहा है कि सुन लिया जाएगा। अब दोनों जर्नलिस्ट सेम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मैं आपके सामने रखता हूं। और जो ये दोनों बात करें, वो क्या बात करने की कोशिश करें, ये भी आपके सामने रखता हूं। नजम सेठी कहते हैं कि 4 हलकों में से 1 हलका बच जाएगा। मेरा जाती ख्याल है कि चारों जाएंगे। वो कहते हैं जी नूर आलम का बच जाएगा, बाकी 3 हलके चले जाएंगे। जैसे कि इस्लामाबाद का 1 हलका, लाहौर से ओन चौधरी वाला, और तीसरा जो हलका है वो डेंजरस हलका है, वो है नवाज शरीफ का हलका। अब नवाज शरीफ का हलका भी वो बता रहे हैं जी, यहां से नवाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह डिसाइड कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल गेम से आउट किया जाए। और नजम सेठी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर उनके घर के फर्द उनके साथ शामिल हैं, एस्टैब्लिशमेंट और घर के अफराद अब मुकम्मल नवाज शरीफ से छुटकारा चाह रहे हैं और नवाज शरीफ को टिश्यू पेपर की तरह उतार के फेंका जा रहा है। अब ये देखिए कि नवाज शरीफ से पहले तो इन्होंने क्या क्या करवाया। नवाज शरीफ से इन्होंने जरदारी को वोट दिलवाया। नवाज शरीफ से इन्होंने शेर को छोड़कर उकाब पे जो है ना वो वोट दिलवाया। नवाज शरीफ से जरदारी की मुबारकबादें मौसूल करवाई। नवाज शरीफ से जहांगीर तरीन को मिलवाया। मतलब हर वो चीज जिनके अगेंस्ट था नवाज शरीफ, वो सब कुछ करवा के नवाज शरीफ को मुकम्मल गेम से आउट करने की तैयारी है। और इसीलिए इमरान खान को अब बात यह है कि इससे अल्टीमेटली नून लीग की अपनी भी कुर्बानी है। मिसाल लेता हूं, अगर नवाज शरीफ जाते हैं, और अगर से मुराद है कि नवाज शरीफ अब गए तो गए, नवाज शरीफ का पत्ता तो साफ हो चुका है। चूंकि अब ये जो इमरान खान की डिमांड है 4 हलकों वाली, इसको मानना मजबूरी बन गया है सिस्टम के। और इमरान खान ने बड़ा सोच समझ कर ये हलके चुने हैं। नवाज शरीफ अगर लाहौर से, अब ये पता चल जाता है जी नवाज शरीफ का जो नून लीग का सुप्रीम लीडर है वो जा रहा है और वो लाहौर से हार गया है, तो सोचिए कि एक जो है ना वो साइकोलॉजिकल क्या इंपैक्ट पड़ेगा जो गवर्नमेंट अभी आके बैठी है। और वैसे इस गवर्नमेंट के भी जाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मतलब अब समझिए कि आगाज हो चुका है। आप समझेंगे, सोच रहे होंगे कि अगर इस गवर्नमेंट ने जाना ही है तो इसको लाया क्यों गया है, या इसका खात्मा ही करना मकसूद था तो ताकतवर इसको ला के क्यों बैठे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गेम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ताकतवर तो बार बार ये पैगाम देते रहे मुख्तलिफ टॉक शोज में, मुख्तलिफ जगहों पर,
फैसल वावडा के जरिए कि ये गवर्नमेंट 6 महीने साल चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल चलेगी। आपको याद ही है कि ये उसकी वजह ये थी कि इस गवर्नमेंट को लाने का मकसद इमरान खान से छुटकारा था। किसी तरीके से इमरान खान की वो जो वेव बनी हुई थी उसको रोकने के लिए इस गवर्नमेंट को लेकर आना था। अदरवाइज ये कोई गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट नहीं है ना। अब देखें कि माफ कीजिएगा, वुज़रा तो सारे वही हैं। जलील अब्बास जलानी वही हैं, शमशाद अख्तर गोहर, जो हैं वो गौहर साहब जो बाहर से आ रहे हैं, ये तो सारे निगरान हैं। ये तो गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट है। तो अब इसके जाने की तैयारी के लिए क्या समा बांधा जा रहा है, ये भी सुन लीजिए नाज़रीन किराम। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज की तारीख से, यानी कि 11 मार्च से, सोमवार के दिन से इसका आगाज हो रहा है। क्योंकि आज की तारीख से, आज के दिन से जरदारी साहब ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। ऑफिशियली अपनी जिम्मेदारियां आज से जरदारी साहब ने निभाना शुरू कर दी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो मंसूर अली खान ने भी मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले कहा था, और मुझे उनकी बात, मैंने उनको बाय किया कि ये शेर खड़ा है तीर के ऊपर। जब दिल चाहेगा तीर शेर के आर पार हो जाएगा, या तीर जो है वो शेर के अंदर घुस जाएगा। ये शेर जो है वो तीर के ऊपर खड़ा है। आसिफ जरदारी साहब के पास ये ऑप्शन है, आसिफ जरदारी साहब के पास ये पावर है कि वो जब दिल चाहे एतमाद का वोट लेने का कह देंगे। और अगर आसिफ जरदारी एतमाद का वोट लेने का कह देते हैं, देखिए दो तरीकाकार होता है ना, या आप अदम एतमाद ले आए। अदम एतमाद को देखें डॉज किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, कुछ की जा सकती है, लेकिन अगर आप एतमाद के वोट का कह दें और आपने फिर 171 पूरे करने होते हैं, 169 तो अभी तो पूरे करने हैं, 169 पूरे करने हैं, और वो 169 पूरे नहीं होते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी के बीच में से साइड लाइन हो जाती है। इसके ऊपर आज से नाज़रीन किराम मुख्तलिफ आज से, जब से ये जरदारी साहब ने यह दफ्तर संभाला है, आज से ये हुकूमत अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। क्योंकि जिस दिन दिल करेगा भड़ों का, और वो बार बार ये कह चुके हैं कि ये 6 महीने साल की गवर्नमेंट होगी, 6 महीने साल की गवर्नमेंट होगी, 6 महीने साल से ज्यादा नहीं चल सकती है। तो जिस दिन उनका दिल चाहेगा ये तीर शेर के आर पार हो जाएगा। और उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार जो है वो जरदारी साहब, जिन्होंने आज से दफ्तर अपना ऑक्युपाई कर लिया है, और वो जो है वो आज से दफ्तर संभाल रहे हैं। फिर मैं नाज़रीन किराम आपको बताऊं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि पैरेलल चल रही हैं। जैसे कि कल जो एहतजाज हुआ, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बहुत शानदार एहतजाज किया, वो इस वक्त जो है वो स्टैब्लिशमेंट के लिए काफी परेशान कौन चीज है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो निकल रहे हैं। और लगता ही है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिशमेंट के कार्ड जो हैं वो अब सारे के सारे खत्म होते चले जा रहे हैं। कोई ऐसा सूरत हाल बच नहीं रही अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान से बात करने के अलावा। और इसीलिए जो जरदारी साहब ने, जिन्होंने आज दफ्तर ऑक्युपाई किया है, सेम वॉइसेस उठ रही हैं और अंदर से भी खबरें आ रही हैं, और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट भी हो सकता है, आसिफ जरदारी साहब का जो ऑफिस है, जिसे प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, उसे एक पॉलिटिकल बफर जोन बनाया जाए, और पॉलिटिकल बफर जोन बनाकर वहां पर मुज़ाकरात करवाए जाए। चूंकि इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हुए थे वो आपको याद होगा, वो आरिफ अलवी जब सदर पाकिस्तान थे तो उनके दफ्तर के अंदर जनरल बाजवा भी आए थे, इमरान खान भी आए थे, और जनरल बाजवा से वहां पर मुलाकात हुई थी, और वहां पर जो है ये सारी बातचीत हुई थी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो वहां पे हुई थी। अब इमरान खान से भी ये इरादा है ये करने का। एक तरफ तो नाज़रीन किराम इमरान खान को ये सब मतलब लालच दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है, और उनकी डिमांड्स भी जो अवेलेबल डिमांड्स हैं उनको भी जल्दी मान लिया जाएगा, नवाज शरीफ की भी छुट्टी करवा दी जाएगी। जबकि दूसरी तरफ धमकियां भी जारी हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज का कॉलम लिखा है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि बर्मा स्टाइल गवर्नमेंट आ सकती है। ताकतवरों ने, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने, यह पैगाम दिया है कि ठीक है, अगर हम आपकी बात सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी सड़कों पर आते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि हम बर्मा स्टाइल गवर्नमेंट पे चले जाएं। और बर्मा स्टाइल गवर्नमेंट क्या है? आंग सान सूची, जो कि सबसे मशहूर, सबसे बड़ी लीडर है बर्मा की, वो इस वक्त जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे है। और मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं कि वहां पर मुआशी मदद उनको चीन की हासिल है, और जो बर्मा में फौजी सरकार है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट चला रही है। डायरेक्टली उनको जो है ना वो वहां पे आप समझ लें कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी कि सुहेल वड़ाई जो है मार्शल लॉ की बात करें, बर्मा मॉडल बात करें, यानी कि मार्शल लॉ की बात करें। और इसीलिए ये जो सड़कों पे आना है ना, इसीलिए नाज़रीन किराम इतना नागवार गुजर रहा है। अब देखिए कि कल 42 अफराद के ऊपर जो है ना वो दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए हैं लाहौर के अंदर।
मरियम नवाज साहबा जो कहती हैं ना मैं रुथलेस हो जाऊंगी, वो वाकई रुथलेस है। वैसे तो फॉर्म 45 पे टुथलेस है, लेकिन फॉर्म 47 ने उन्हें रुथलेस बनाया हुआ है। तो वो रुथलेस होकर 42 और कितनी वो खवातीन की इज्जत करती हैं, कितना एहतराम करती हैं, ये कल के वाक़े से पता चल गया है। क्योंकि ऐसे वो बेहोश होने की ड्रामेबाज़ियाँ करने से नहीं पता चलता कि आप खवातीन की इज़्ज़त कितनी करते हैं। इस चीज़ से पता चलता है आप खवातीन की इज़्ज़त कितनी करते हैं कि आप खवातीन के हकूक़ के लिए क्या करती हैं। आपने खवातीन को जेल में डाला हुआ है और कल मज़ीद खवातीन के ऊपर आपने पुरअमन एहतजाज करने के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं। 780 लग गई है। नाज़रीन किराम 780 बहुत सख्त किस्म की जो है ना वो दफ़ा होती है, तो 780 उनके ऊपर लग गई है और ये चीज़ें हुई हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा भी 2 खबरें हैं। एक तो ये है कि एक चीज़ फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी मुझे भी फॉर्म 47 के मुताबिक जो है ना वो जीतने की ऑफ़र हुई, बल्कि वज़ीर बनने की अभी ऑफ़र हुई। मुझे कहा गया जी आपको वज़ारत भी दे देते हैं, लेकिन मैंने मना किया और मैंने कहा जी नहीं, मैं अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटूँगा। जबकि दूसरी जानिब जो है वो नाज़रीन कराम शेर अफ़ज़ल मरवत की कहानी भी खुलकर सामने आई है। शेर अफ़ज़ल मरवत से पिछले कुछ दिनों में उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज़्म बहुत जो है ना वो जारी है, तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपने भाई को जो है वो बना दिया है वज़ीर केपीके गवर्नमेंट के अंदर। तो शेर अफ़ज़ल मरवत ने रात इसका जवाब दिया और शेर अफ़ज़ल मरवत कह रहे हैं देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे इलाके के लोगों का हिस्सा बनता है इक़्तिदार के अंदर और मैं हर बात के लिए तो अमीन गंडापुर के पीछे नहीं भागूँगा ना, मैं अपने भाई को कहूँगा वो वज़ीर है, वो मसले मसाइल हल करवाएगा। लेकिन ये लॉजिक चूँकि मेरा नहीं ख़्याल कि बहुत सारे लोगों ने बाय की है कि आप अपने भाई की जगह किसी और को बनवा देते, अपने इलाके में से किसी को बनवाना है। किसी और को बनवा दें, अपने भाई को ही क्यों बनवा रहे हैं? तो ये चीज़ इस वक़्त जो अगर आप अपने समझते हैं कि आपने खिदमत ही करनी है, तो ये चीज़ें नाज़रीन इकराम इस वक़्त जो है ना वो चल रही हैं। कुर्बानियाँ हो रही हैं। जो है ना वो अब जल्दी बहुत सारी जगहों से जो है ना वो लोग जो घर से मिले हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग मिले हुए हैं, घर से मिले हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब को फ़ारिग करके भेजेंगे और ज़रदारी साहब के दफ़्तर सँभालते ही इस गवर्नमेंट के ख़ात्मे का आगाज़ आज से शुरू हो चुका है। किसी भी टाइम जो है ना वो अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि वो एतमाद के वोट का कहेंगे और वो जो तीर है वो शेर के आर-पार हो जाएगा। बस ताकतवरों के इशारे की देर है इस तरफ। तो ये अब तक की खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।